everyone, welcome back to my YouTube channel English with Salma. और if you guys new are here, then welcome to my YouTube channel. So friends, आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में. फ्यूचर टेंस हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस हमारा वो एक्शन दिखाता है जो अभी हुआ नहीं है, यानी वो सिचुएशन जो अभी होने वाली है या होगी, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है. फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं. पहले हम इसमें शैल का भी यूज किया करते थे. शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता था क्योंकि ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं. लेकिन अब इसका यूज खत्म हो चुका है. मॉडर्न इंग्लिश में अब सिर्फ विल का यूज किया जाता है. आप कोई सा भी स्ट्रक्चर उठा लें, इंडेफिनिट में हम विल का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव का यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल हैव बीन का यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कहीं भी शैल का यूज नहीं किया और मॉडर्न इंग्लिश में अब विल का ही यूज होता है. सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसके सेंटेंसेस के लास्ट में गा गी गे आता है, यानी कि मैं कल स्कूल जाऊंगा. आई विल गो टू स्कूल टुमारो. इसमें हम टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन सब का भी यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, जब हम कहेंगे कि मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर. मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो. मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो. वे कल मकान खाली करेंगे, दे विल वेकेट द हाउस टुमारो. सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गी गे आएगा, यानी कि मैं कोई काम करूंगा, तो उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. इसका रूल क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है. और जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इसमें विल नॉट का यूज करते हैं. और इसमें हम इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब हमें डबल इंटरोगेटिव बनाना होता है तो WH फैमिली को हम इसमें ऐड कर देते हैं. WH फैमिली हमारी क्या होती है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा. इस तरह से हमारी WH फैमिली ऐड हो जाती है इसके अंदर. तो फ्रेंड्स, आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं. हम गाना गाएंगे, वी विल सिंग. वह होटल में ठहरेगा, ही विल स्टे इन अ होटल. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होटल. होटल. वे नदी में तैरेंगे, दे विल स्विम इन द रिवर. मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो. मैं कल स्कूल जाऊंगा, टुमारो का मतलब होता है कल. इसके नेगेटिव देखते हैं. हम मेले में नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू फेयर. तुम किराया नहीं दोगे, यू विल नॉट पे द रेंट. यू विल नॉट पे द रेंट. मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल कल टुमारो. आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो. मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो विद यू. आई विल को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, आई, ऐसे हम इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं. इसके हम इंटरोगेटिव देखते हैं. क्या हम नदी पार कर लेंगे? विल वी क्रॉस द रिवर. विल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देते हैं. क्या वह फैशन शो देखने जाएगी? विल शी गो टू सी द फैशन शो. क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं.
क्या आप कॉफी नहीं पियेंगे? विल यू नॉट टेक कॉफी? क्या वे पुस्तक मेले में नहीं जाएंगे? विल दे नॉट विजिट द बुक फेयर? पुस्तक मेला यानी किताबों का मेला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके इंटेरोगेटिव बनाते हैं। डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनता है? क्या हम नदी पार कर लेंगे? हम नदी पार क्यों कर लेंगे? Why will we cross the river? इस तरह से हम इसके डबल इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। अब देखते हैं हम अपना, अब है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिनके सेंटेंसेस की लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यह आता है। यानी कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई काम हमारा फ्यूचर में हो रहा होगा, वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, उसके रूल्स यूज करते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट विल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी जरूर आता है, जहां पे कंटिन्यूअस की बात आएगी वहां पर आप आईएनजी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेन वर्ब के साथ में। सब्जेक्ट विल नॉट बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें नॉट, नेगेटिव में नॉट बी से पहले आता है, विल नॉट भी होगा। और जब हमारा इंटरोगेटिव बनेगा तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि विल ही बी। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम विल पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद में बी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डबल इंटरोगेटिव में हम डबल एच फैमिली को ऐड कर देते हैं। तो इसके सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैं कल स्कूल जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। हम गाना गा रहे होंगे, वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम मैच देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग द मैच। इस तरह से इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके सेंटेंसेस क्या है? मैं कल मुंबई जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। तुम दिवाली मना रहे होंगे, यू विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली। वह अपने भाई को पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग हर ब्रदर, शी विल बी टीचिंग हर ब्रदर। हम मैच खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग मैच, प्लेइंग द मैच, वी विल बी प्लेइंग द मैच। अब हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट विल नॉट बी। मैं गाना नहीं गा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं काम की देखरेख नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी सुपरवाइजिंग द वर्क, आई विल नॉट बी सुपरवाइजिंग द वर्क। वे आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग आपस में विद ईच अदर, दे विल नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। मजदूर कारखाने में काम नहीं कर रहे होंगे, द वर्कर्स will not be working in the factory, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह अगले साल आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा होगा? विल ही बी नॉट प्रिपेयरिंग
for the IAS. Next year, अगले साल. क्वेश्चन मार्क. क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? Will he not be playing match? Will he not be playing cricket match? सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाते हैं जब हमें नेगेटिव बनाना होता है. क्या वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? Will they not be studying? Will they not be studying? क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे होता है? कोई काम हमारा फ्यूचर में यानी भविष्य में हो चुका होगा. जैसे इसमें सेंटेंसेस आते हैं, वे मैच जीत चुके होंगे. दे विल हैव वॉन द मैच. वह खाना पका चुकी होगी. शी विल हैव कुक द फूड. तुम जा चुके होंगे. यू विल हैव गॉन. इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे जिसमें होगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब हमें इसका नेगेटिव बनाना होता है तो विल नॉट हैव हो जाता है. विल नॉट हैव. और जब हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना होता है तो विल सब्जेक्ट है, यानी कि विल ही हैव, इस तरह से. और जब हमें डबल इंटरोगेटिव बनाना होता है तो इसके हम WH फैमिली को ऐड कर देते हैं. ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव. सो फ्रेंड्स, इसके सेंटेंसेस देखते हैं. मैं आपके आने तक नहा चुका हूंगा. आई विल हैव टेकन, थर्ड फॉर्म टेक की टेकन, बेथ. बाय द टाइम यू कम. हम शाम तक जा चुके होंगे. वी विल हैव गॉन बाय द इवनिंग. वह कल तक लंदन पहुंच चुका होगा. ही विल हैव रीच्ड लंदन बाय टुमारो. वे मैच जीत चुके होंगे. दे विल हैव वॉन द मैच. जब परफेक्ट टेंस की बात आएगी, चुका होगा, चुकी होंगे आएंगे तो विल हैव का यूज करेंगे. सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव. रोहन अगले नवंबर तक शादी नहीं कर चुका होगा. रोहन will not have got married by next November. थोड़ा लॉन्ग सेंटेंसेस इसलिए करा रही हूं आपको ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. वह 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आ चुकी होगी. She will not have returned within 1 hour. She will not have returned within 1 hour. मजदूर हड़ताल समाप्त नहीं कर चुके होंगे. The workers will not have called off their strike, यानी हड़ताल.
यह थे हमारे नेगेटिव। अब देखते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव। क्या वह शाम तक जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन बाय द इवनिंग? शाम तक जा चुका होगा। क्या वह कल तक घर पहुंच चुका होगा? विल ही हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म होती है रीच की, रीच एट होम बाय टुमारो? क्या वे कल तक घर पहुंच चुका होगा? क्या वे मैच खेल रहे होंगे? विल दे हैव प्लेड मैच? सो फ्रेंड्स, अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रहे होंगे, से रहे होंगे प्लस टाइम। यह टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब से कितने समय से चल रहा होगा। टेंस का बहुत कम यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल ना के बराबर इसका यूज होता है, लेकिन स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए इसका यूज होता है। सो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट विल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। और जब हमें नॉट लगाना होता है यानी नेगेटिव बनाना होता है तो हैव बीन से पहले नॉट लगता है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही रहता है। और जब हमें इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल हैव बीन सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आता है, विल ही हैव बीन या विल शी हैव बीन, इस तरह से। और जब हमें इसके नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा फिर हैव बीन आएगा, यानी कि विल ही नॉट हैव बीन, विल शी नॉट हैव बीन, इस तरीके से। और जब हमें इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम इसमें WH फैमिली को ऐड कर देते हैं, यह हमारा डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। He have been living in Delhi for 3 years. आइए मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। हम 3 साल से गांव में रह रहे होंगे। We have been living in the village for 3 years. हम 3 साल से गांव में रह रहे होंगे। वह 5 बजे से गा रही होगी। She will have been singing a song। अच्छा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जरूर आएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 बजे से, 5 o'clock। अब हम इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock। अब हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हम इसको विल को पहले ले आएंगे, विल शी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 5 o'clock। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बना देते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।